नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं विगत 15 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे 500 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस का संग्रह। वन लाइनर फॉर्मेट में वीडियो होगा। बहुत कम समय में मैं ये 500 क्वेश्चंस आपको कवर करा दूंगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पेस मेकर का काम क्या होता है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का काम होता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता इनमें से कौन थे? तो दयाराम साहनी जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जर्मेनियम क्या है? तो जर्मेनियम एक प्रकार से सेमीकंडक्टर है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो वह उसके डंक में उपस्थित होता है। ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो इसमें टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मीथेन उपस्थित होती है। सिरके का मुख्य भाग क्या होता है? तो एसिटिक एसिड सिरके का मुख्य भाग होता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जल योजन द्वारा अनियन हाइड्रेट बनाना प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने के लिए सहायक होता है। दक्षिणी भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो राजा जी ने किया था। आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? तो दांडी में बनाया था। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा था? तो यह मदन लाल ढींगरा ने कहा था। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। किस मृदा का पीएच मूल्य उसके विशेष मृदा को मापता है? तो अम्ल के अंश से किसी मृदा का पीएच मूल्य मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी पर्वत शिखर पर स्थित है। सोल्टेरो कटक कहाँ पर स्थित है? तो यह सियाचिन हिमनद में है। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? तो इसे लैब्राडोर धारा कहते हैं। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो 2 घंटे का अंतराल है। एक 450 का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो इकाई लोचदार पूर्ति प्रदर्शित करता है। डोल्ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब क्षेत्र जहां बहुत कम हवा तथा समुद्र है। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है। सियाचिन क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र सियाचिन है। गैम्बिट पद किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से संबंधित है। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? तो दांते थे। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रसिद्ध गीत गीत गोविंद के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद? तो जयदेव के द्वारा लिखा गया है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध हैं? तो दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध हैं। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है? तो मलेरिया उत्पन्न करता है। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ पर स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने आरंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो यह क्रोमोमंडल है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि रोग किसका प्रयोग करके ठीक हो सकता है? तो उत्तल लेंस से ठीक हो सकता है। सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था। वर्साई की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो यह एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। भारतीय सेना एकेडमी कहाँ पर है? तो यह देहरादून में स्थित है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो बाबर के नाम से विख्यात था। संयुक्ता पाणिग्राही किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जानी जाती हैं? तो यह ओडिसी नृत्य से संबंधित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है। रोहिंगटन बारियर ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित हैं? तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 6 वर्षों का होता है। कौन सा अभ्यारण्य भारत के एशियाई शेर का घर है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क एशियाई शेर का घर है। गुल ए नगमा का लेखक कौन है? तो रघुपति सहाय। फिराक प्रश्न का सही उत्तर है। मनुष्य की आंख में स्वस्थ क्रियाशीलता का कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है? तो पंजाब का नृत्य है भांगड़ा। मार्च गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो अमोनिया। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विघटन की प्रणाली की प्रकृति कैसी होती है? तो जलीय विलयन की प्रणाली अमोनियम क्लोराइड की अम्लीय होती है। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैस समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है, किसका नियम है? तो यह एवोगैड्रो का नियम है।
चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो यह शांग सभ्यता है। मिस्र में अबू सलीम का मंदिर किसे समर्पित है? तो मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर जो है भगवान अबू सिम्बेल का मंदिर जो है यह भगवान सूर्य को समर्पित है। मध्यजीवी महाकल्प को प्राचीन काल में कितने मिलियन वर्ष पूर्व होना माना गया है? तो 210 से 70 ईसा पूर्व वर्ष माना गया है। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो यह अवतल प्रदेश कहलाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मैगलेन जलडमरू कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर पर स्थित है। पीट स्लाइड्स कहाँ मिलती हैं? केरल में मिलती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा कहाँ पर स्थित होती है? तो समुद्र तल में स्थित होती है। भानुमथैया क्यों प्रसिद्ध है? तो फिल्म डायरेक्टर हैं ये। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा किस विषाणु से होता है? तो H5N1 से होता है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो यह मलयालम भाषा प्रयोग करता है। YMCA शब्द का विस्तार रूप क्या है? तो यंग मेंस क्रिकेट एसोसिएशन। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग मिलता है? तो उजला रंग मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक रंग है। यदि एक सरल लोला की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। बायोगैस का मिश्रण क्या है? तो मीथेन, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe3O4। प्रश्न का सही उत्तर है। जब किसी क्षार को लिटमस विलयन में डाला जाता है तो रंग कैसा हो जाता है? तो नीला रंग हो जाता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? तो लाल रक्त कोशिकाओं की सहायता से जाते हैं। निषेचित अंडाणुओं में इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तैयार करता है। किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है? तो मृदा खनिज से आती है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्यूटेन है। ताजा फूल फल को शीतलन की स्थिति में रखकर गंध या खुशबू कारण नहीं जाती है? तो ऑक्सीजन ना होने के कारण। इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्रिज में अगर रख दो तो चीज़ें सही समय तक बनी रहती है। पीडियाट्रिक्स किसका अध्ययन है? तो शिशु रोग का अध्ययन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन से स्थान पर बिताए थे अपने अंतिम दिन? तो श्रवणबेलगोला में बिताए थे। फ्रांसीसी राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में बनते हैं। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से निकलती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। आकाश का रंग किस कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी धातु बनाते हैं? तो पीतल बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा ठीक होता है? तो अवतल लेंस के द्वारा ठीक होता है। यूरोप के खेल के मैदान क्या कहलाते हैं? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसी के लिए करते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए करते हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच शुद्ध अंतराल कितना होना नहीं चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिया था अपना योगदान। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल हो जाती है? तो रेबीज। बासी मक्खन की दुर्गंध का कारण क्या है? तो ब्यूट्रिक एसिड। शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जिसे हम किण्वन कहते हैं। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो इसे हम धावन सोडा कहते हैं। कौन सी मिट्टी सूखने पर सर्वाधिक दरार आ जाती सिकुड़ जाती है? तो चिकनी मिट्टी सही उत्तर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है? तो पारिस्थितिक विज्ञान सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं ये। ICICI एक कैसी संस्था है? तो ICICI यह एक वित्तीय संस्था है, बैंकिंग संस्था है। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206 हड्डियां हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोस है। केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुआ में नेत्र नहीं होता है। एक एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का अनुकूलन है। अमीबता से कौन सा रोग होता है? तो अतिसार होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। वायु शीतन किसके लिए उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त है।
सिर तक पानी से भरे तक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पिघलती है तो क्या होगा? तो जल का स्तर वही रहेगा। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है किसको? तो घेंघा रोग को। किसने कहा था आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड टू बी ब्लो अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल? अरविंदन ने कहा था, श्री अरविंदन ने। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर में विशिष्ट स्थिति से संबंधित था। जेरूसलम में डॉम ऑफ द रॉक नामक समाधि किसका पवित्र स्थल है? तो मुसलमानों का पवित्र स्थल है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो डीएनए के द्वारा स्थानांतरित होती है। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो डाला जाता है क्या? तो निर्यात में तात्विक वृद्धि के लिए प्रभाव डाला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहन देना। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि किसके विकास की घमंडी गंभीर अड़चने आई हैं? तो निरंतर विकास, जनसंख्या विकास से सामाजिक आर्थिक विकास में अड़चने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विकासशील देशों को मुद्रा कोष का मुख्यालय प्रमुख काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख काम क्या है? तो विकासशील देशों को वित्तीय सन्निवेशी ऋण देना, ऋण देते हैं उनके लिए। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, क्यों? तो गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा के चतुर्दिश अश्व अक्षांश के से डोलड्रम की ओर बहने वाली रेखाएं हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये व्यापारिक पवन कहलाती हैं। डागर बैंक क्या प्रदर्शित करता है? तो इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र। सांची किसकी कला और मूर्तिकला का निरूपण करती है? तो बौद्ध सभ्यता की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो मनु जी को माना जाता है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। सिखिज्म का प्रवर्तक कब हुआ? तो 1500 ईस्वी में हुआ था। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो जे.एच. ड्यूरांट थे। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोसिस कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक ने लिखा था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने किया था। नेसेट क्या है? तो इजरायली पार्लियामेंट का नाम है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। भारत किसके निर्यात में अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो हीरे जवाहरात के निर्यात से। वाणिज्यिक के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द योग प्रयोग होता है? तो स्टॉक मार्केट में यह शब्द प्रयोग होता है। पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना और इसकी धुरी पर 66 डिग्री पर झुकाव ये प्रदर्शित करता है ऋतुओं के बदलने का। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत में चंदन लकड़ी के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है भारत में यह है कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ पर है? तो यह जादूगोड़ा में है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? तो इसे मैग्मा कहते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वाशुनी वादक है। यामिनी कृष्णमूर्ति की कुशलता किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सर्गेई बुबका किस खेल से संबंधित है? तो पोल वॉल्ट खेल से संबंधित है। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ई.एम. फॉस्टर्स ने लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि कौन सी है? तो कुडी आट्टम है। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? तो 6 अगस्त को मनाते हैं। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा जी हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो यूएसए में है। विजय घाट किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। यूएस संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। चिपको आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो बहुगुणा, HSL बहुगुणा राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो रेयॉन है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट कैसी होती है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प होती है। एलिजा परीक्षण किसके लिए करते हैं? तो एड्स के लिए करते हैं। हरित क्रांति की सफलता के संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग थे। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया। किसकी खोज की थी इन्होंने? डायनामाइट की खोज की थी। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में कब पहुंचता है? तो नवपाषाण युग में पहुंचता है, मतलब पहुंचा था।
हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर और तांबे के बने थे। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर थी। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ विजय स्मारक है? तो गुजरात की विजय का स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा शुरू किया गया था। पंजाब केसरी खिताब किसको दिया गया है? तो लाला लाजपत राय को दिया गया है। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंग मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो हेनरी विवेन डेरोजियो थे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कम्युनल अवार्ड किसे दिया गया था? तो मैकडोनल्ड को दिया गया था। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक अधिरक्षक कौन होता है? भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। भारतीय स्थानीय समय आधारित है किस पर? तो 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। वंदे मातरम सबसे पहले प्रकाशित हुआ था तो आनंद मठ में। भारत में सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो बुद्ध ने दिया था। वित्त वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर होता है? तो 5 वर्ष पर होता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य में प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? तो अनुच्छेद 356 है। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में शासन किया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में बनी। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने की थी। सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हुआ था या विकसित हुआ था? तो मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ था। निशात बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में है। मुद्रास्फीति की सबसे अधिक लाभदायी किसके लिए होता है? तो देनदार के लिए लाभदायी होती है मुद्रास्फीति। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जल विद्युत है। ओणम उत्सव कहाँ मनाते हैं? केरल में मनाते हैं। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर का लेखक कौन है? तो जगमोहन जी है। आगा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। अंजू बाबी जॉर्ज संबंधित है किससे? तो लंबी कून से संबंधित है। विश्वमल्ल खां किससे संबंधित है? शहनाई वादन से संबंधित है। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किए जाते हैं? तो स्टॉकहोम में प्रदान होते हैं। रेगिस्तान में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है, भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय राज्य में पाई जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समाचार पत्र उत्पादित होते हैं या प्रकाशित होते हैं? तो ये है मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश भी यहाँ पर आंसर आता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर होगा सबसे ज़्यादा समाचार पत्र के कागज। जी हाँ सर, यहाँ पर कागज है तो मध्य प्रदेश ही आंसर हो जाएगा। अगर समाचार पत्र की सिर्फ बात होती है तो उत्तर प्रदेश है ना। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो नार्वे को कहते हैं। अबू बकर किस वंश का संबंधित शासक था? तो तुगलक वंश का शासक था। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो शिमला में है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन संबंधित है। चोल प्रशासन काल में शिक्षा का प्रमुख भाषा क्या थी? तो संस्कृत और तमिल थी। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। राज्यसभा का एक सभापति और उपसभापति होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 89 में वर्णित है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने बनाया था। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो यह कनाडा में है। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का प्रतीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? तो उपराज्यपाल होते हैं। राजस्थान के भरतपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा वन्यजीव मुख्यतः संरक्षित होता है? तो बाघ और चीता। हार्मोन क्या है? तो यह प्रकार से प्रोटीन है। पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो वायरस विषाणु है। माल्य मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1909 में लागू हुआ था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नायक कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसान में है। भारत सरकार ने अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या शुरू मानी जाती है? तो द्विशासन प्रणाली का शुरू होना। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। किस खनिज के संदर्भ में भारत विश्व के लगभग 1/4 निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सीरीज में 500 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, है ना। तो आप ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। तो कल इसके आगे का वीडियो आपको कराऊंगा मैं, तो बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।